उन्हें तो फांसी देना चाहिए। हाँ। उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। एक लौता लड़का था उनका, ये इकलौता लड़का, एक लौता बेटा है उनका। पढ़ाई कर रहा था, अभी जॉब भी लगी हुई थी। इसी बात है, माँ बाप पे क्या गुजरी। ये कोई भगवान थोड़ी है जो ऐसा दंड देंगे। आप पेनाल्टी लगाइए, जो भी आपका बनता है वो दंड लीजिए आप। मान लो यदि उसने क्राइम किया था हाँ। तो उसको अरेस्ट करना था, फांसी के ऊपर चढ़ा देना था। हाँ, मानने का अधिकार किसने? हाँ, लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दिया? और बिना गुनाह के मारा है ना। कोई कसूर यदि किया होता तो मार देते तो कोई बात नहीं। गुटखे की सुपारी तक नहीं खाता था और उस लड़के को मारा गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा मिले। पता नहीं, जो भी होता थोड़ा बहुत कार्रवाई कर लेते या ले जाते। हाँ। पर उन्होंने इतना मारा कि मतलब शांत हो गया। मैं कज़न हूँ उसका। हाँ भाई हैं आप। जी। मध्य प्रदेश पुलिस जिसकी हमेशा से चर्चा रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के 2 आरक्षकों ने कल एक ऐसी घटना कर दी जिसके बाद पूरे देश में दोनों आरक्षकों और मध्य प्रदेश पुलिस की कहीं ना कहीं अब चर्चा हो रही है। और 2 आरक्षकों के कारण पूरे मध्य प्रदेश पुलिस की छवि धुंधली होती हुई नज़र आ रही है। कई बार हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी कि आरक्षक कभी वसूली करते हैं, कभी गुमटी के पास से अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को डराना धमकाना, अवैध वसूली करना और साथ में कई बार मारपीट करना। लेकिन कल 2 आरक्षकों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें इकलौते माँ बाप के बेटे को मारा, इतना मारा कि वो जान से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बात यह है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कई शब्द नहीं हैं, क्योंकि मैं इस बार घटना को सोच रहा हूँ तो मैं कई बार अंदर से दुखी हो रहा हूँ कि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था लड़का और भोपाल आया था सिर्फ अपनी डिग्री लेने के लिए। लेकिन खाकी जो पहनी जाती है वो पहनी जाती है लोगों की रक्षा के लिए, लेकिन खाकी पहनकर आप यदि काम ऐसा करें कि लोगों की जान ले लें तो फिर आपको खाकी पहनने का हक नहीं है, फिर आप खाकी पर दाग लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष। उदित आपका भांजा है। भांजा था। जी। क्या घटनाक्रम आपको बताया? घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उदित 2 महीने से बाहर था, तो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया है ना, तो VIT गया कल। तो वहाँ से आया शाम को, तो अपने दोस्तों को बुला लिया कि भाई मैं आ गया हूँ, और फिर अगले दिन आज और निकलना था उसे बेंगलोर के लिए। तो ये बैठे थे शायद गाड़ी पे कहीं इंद्रपुरी में, पिपलानी पे। तो इनके दिखाया जा रहा है कि वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि इनकी गाड़ी खड़ी है और पुलिस वाले 2 आ रहे हैं। उसके कपड़े उतार दिए थे। तो पहले तो उदित गाड़ी में जैसा बैठ रहा था तो एक पुलिस वाला जंप करके गया उनके कांच के अंदर से सामने के और खींच के निकाल रहा था। तो डर लगा, क्योंकि सीधे साधे बच्चे हैं, अगर गुंडे बदमाश होते तो बात अलग रहती। तो ये भगने लगा बेचारा डर के मारे। तो इसके पीछे दौड़े पुलिस वाले और इसको बेरहमी से इसकी पिटाई की गई। सर में कटा है यहाँ से, पीछे भी इतने निशान हैं मारने के, पैर में, पेट पे, यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बटवट से मारा गया है इस टाइप से। और फिर ये दिखाया जा रहा है, उस वीडियो में दिख रहा है कि उसके कपड़े निकले हुए हैं और फिर भी उसके एक बार मारने के बाद भी उसके कपड़े निकले हुए हैं। फिर दोबारा एक पुलिस वाला ऐसे कमर में पकड़ता है उसको और एक डंडे मारता है। तो इतनी बेरहमी से नहीं पीटना चाहिए किसी, वो भी स्टूडेंट को। हाँ, और उसका गुनाह क्या था? गुनाह क्या था भाई? आप कोई मुजरिम को पकड़ के ऐसा मारते नहीं हो क्योंकि आपको डर लगता है कि हमारा क्या हो जाए, और बेगुनाह को ऐसे अगर मारे तो आम जनता क्या भरोसा करेगी पुलिस वालों पे? सवाल खड़े होते हैं बिल्कुल, ये आम जनता, पुलिस प्रशासन उनकी अब इतनी छूट उनको क्यों दी गई है? या तो वो नशे में ड्यूटी करते हैं सारे, ये तो अब वही जाने। पर ऐसा व्यवहार आम जनता के साथ नहीं करना चाहिए उन्हें। तो वर्दी की गर्मी होगी सीधी। उन्हें तो फांसी देना चाहिए। हाँ। उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। एक लौता लड़का था उनका, ये इकलौता लड़का, एक लौता बेटा है उनका। पढ़ाई कर रहा था, अभी जॉब भी लगी हुई थी। इसी बात है, माँ बाप पे क्या गुजरी थी? उनसे क्या उम्मीद लगाई होगी कि मेरा एक लड़का है ऐसा, और फूल के समान रखा। आज तक उन्होंने एक चाटा नहीं मारा उस लड़के को, और आज इतने निशान दिख रहे हैं उसके बदन पे, पूरा लाल लाल लाठियों के सुला के मारा है इन कमीनों ने उसे। ऐसी कमीनी हरकत की है इन पुलिस वालों ने। फांसी की मांग करते हैं। फांसी होना चाहिए दोनों को। इतना ज़्यादा भाई, ये कौन होते हैं? ये कोई भगवान थोड़ी है जो ऐसा दंड देंगे। आप पेनाल्टी लगाइए, जो भी आपका बनता है वो दंड लीजिए आप। सही बात है, आपको सजा देने का थोड़ी है, आपका काम क्या है? कोई सुनसान जगह ऐसा भी नहीं। पिपलानी एक ऐसा रिहायशी एरिया है, सारा कमर्शियल जोन है, इतने कैमरे लगे हुए वहाँ की, सारे पल पल की आपको न्यूज़ लग जाती है वहाँ की कि किन्होंने क्या किया। फिर भी बेधड़क ऐसे
एक पुलिस वाले ने अपराधियों का काम किया गया है उन्होंने यहाँ पे। अपराधी हैं वो तो, वर्दी जरूर पुलिस की पहनी थी, मगर काम अपराधियों का काम किया गया उन्होंने। और ऐसे ही अगर आम जनता के साथ ऐसे ही सलूक करते रहे तो विश्वास ही उठ जाएगा। कोई पुलिस वालों को चौक चौराहे पे क्या करेंगे, ये अब सब जनता कई बार वीडियो वायरल होती है, कई बार वीडियो वायरल होती है, और लोग पब्लिक को बदनाम करते हैं कि पब्लिक ने ऐसा कर दिया, फिर इनके साथ इन्होंने जो किया था उसी का जवाब पब्लिक दे रही है। सही बात है, पब्लिक बिल्कुल ऐसा दे, पब्लिक के बीच में जाके ये करेंगे तो पब्लिक जवाब तो देगी। सीधा साधा वाला बच्चा बेचारा 21 साल का, कोई अगर बड़ा बुजुर्ग होता कि उनके कोई अपराधी रिकॉर्ड होते कुछ तो बात समझ में आती थी। वो बेचारा पढ़ने वाला, किसने दे दिया वर्दी पहना के? कोर्ट तय करेगा कि क्या सज़ा देना है, आप थोड़ी तय करेंगे। वही जज बन गए थे कि हमको ही सब करना है। तय कोर्ट करेगा कि क्या है, सस्पेंड करने से क्या हो जाए? नहीं, फांसी की सज़ा दी जाए इन्हें, तो फांसी की सज़ा दी जाए। इस बेरहमी से उन्होंने हत्या की है तो इसके लिए भी उन्हें वही दंड मिलना चाहिए। फांसी की मांग करते हैं, फांसी की मांग। इकलौता बेटा, मतलब इकलौता बेटा। बहुत वो हुआ है कि माँ बाप ने क्या सपने सजाए होंगे। क्या करते हैं इनके पिताजी? उनके पिताजी एमपीबी में जी हैं। अच्छा। और बेटा भी पढ़ाई कर रहा है और माताजी उनकी टीचर है। वो सब बच्चों को सिखाती है। पता चला ये सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे जी। बता रहे हैं कि मारने के बाद पुलिस वाले वहीं छोड़ के चले गए दोनों आरक्षक। हाँ, वो तो उनका काम किया, उन्हें मारा पीटा किया। 10,000 रुपये की मांग की। ये बेचारे, इनके पास कहाँ पैसे थे। इन्होंने बोला भाई 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, तो नहीं माने तो बोले 10,000 ही लेंगे। मारने के बाद भी 10,000 रुपये की डिमांड इनकी चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम 10,000 रुपये नहीं देंगे, आप थाने ले चलो। जब इन्होंने गाड़ी बढ़ाई थाने के लिए तो पीछे से फिर लापता हो गए वो लोग। मतलब गश्त करना, सुरक्षा कर रहे हो आप कि रात को निकल कर आप वसूली करते हैं? जैसे आतंकवादी कैसे करते हैं उस टाइप का ये कर रहे हैं। रात को वसूली चल रही है। 10,000 रुपये नहीं दिए गए तो इन्होंने मौत के घाट उतार दिया उस बालक को, बेचारे को। मध्य प्रदेश पुलिस पे सवाल खड़े कर दिए हैं दोनों आरक्षकों ने, सीधी बात ये है। और उनकी डीपी ऐसी लगी जैसे मुझ पे ताव देके आतंकवादियों टाइप जैसे। तो आतंकवादी वाला काम तो किया ही है ना? काम आतंकवादी वाला किया इन्होंने। तो वर्दी जरूर पहनी है लेकिन काम आतंकवादी वाला किया। जी। बॉडी का फुटेज नहीं देखा होगा। कौन है आप? साथ में है परिवार के? मेरा भतीजा ही है। हाँ। बॉडी के मैंने अभी देखे फुटेज। हाँ। पूरे स्पॉट है, जूते से तक मारा है। जूते से मारा है? स्पॉट दिखाऊं मेरे मोबाइल में? समझ में है ना? पूरे लात जूते से मारा, पूरे बॉडी में पूरे जो स्पॉट है। वीडियो मैंने खुद देखी है। एक पुलिस वाला हाथ पकड़ता है, दूसरा डंडे से मारता है। हाँ। तो ऐसी कौन सी जुर्म कर दिया था उसने? ये समझ में मुझे खुद नहीं आया कि ऐसी क्या बड़ी। कुछ नहीं, वो गाड़ी में बैठे थे, वो बस भाग रहा था गाड़ी में से, बस। तो हक किसने दे दिया? इन दो आरक्षकों को हक किसने दे दिया कि आप जज बन जाइए और आप खुद ही यहाँ पर डिसाइड कर दें कि क्या सज़ा देना है क्या नहीं देना है? उनको पैसे नहीं मिले ना, 10,000 चाहिए था। तो खाकी की इन्होंने तो लाज बेकार कर दी ना। खाकी पहनते हैं सुरक्षा के लिए। हाँ। लेकिन खाकी तो बदनाम कर दी इन्होंने। हाँ। 10,000 वो कहाँ से देंगे? 1,500 बोला भी दे देंगे, हैं? माने नहीं, 10,000 चाहिए था उनको। चंद लोग खाकी पहनकर ऐसा करते हैं तो पूरी खाकी पे सवाल खड़े होते हैं। होते ही होते। आम जनता क्या सोचेगी? वीडियो सामने जब पब्लिक के बीच आया तो पब्लिक तो सोच रही है कि भाई इतना क्या कर दिया इन लोगों ने। वही तो समझ में नहीं आया ना। इकलौता बच्चा था, अकेला था माँ बाप का। क्या सपने सजाए होंगे, सारे सपने। और अभी जस्ट ज्वाइनिंग करके आया था बेंगलोर से। कंपनी में जॉब? हाँ, ज्वाइनिंग हुई अभी उसने। अभी आया था कॉलेज के लिए, वो डिप्लोमा लेने के आया था। बस। क्या मांग करते हैं आप? क्या होना चाहिए दोनों आरक्षकों? क्या सस्पेंड, क्या होना है? सस्पेंड होने से कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं होना है। उनको तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि आने वाले जो पुलिस है उनको समझ में आए कुछ कि इसका मारने को कोई तरीका है। आपने ठीक है मर्डर भी कर दिया, कुछ भी हो गया, लेकिन आप अपनी गाड़ी में बिठा के थाने ले जाओ। मर्डर तो कर नहीं दिया था, किसी को मारा हो, मारा तो नहीं पे आदमी हाँ, मारा हो, कुछ नहीं कर दिया हो। अरे गाड़ी में ठीक है, गाड़ी में उन्हें जो भी बैठे थे सब आप फोटो लो और हालांकि थाने में कर दो। उनके एडिशनल DSP यहीं पे खड़े हैं। कहाँ पदस्थ हैं वो? अभी बालाघाट में। बालाघाट यहीं पे। अच्छा। आपको कब सूचना मिली? हमको रात में 3 बजे, जब बच्चे हॉस्पिटल लेके आए थे। हॉस्पिटल में लेके आए? हाँ, वो बच्चे ही लेके आए थे। हाँ। हॉस्पिटल जब वो आया उदित तब उसकी क्या कंडीशन थी? वो उस टाइम में नहीं था ना। भैया थे हमारे, मेरे बड़े क्या बताया आपको? वो उदित होश में था या नहीं था? खत्म हो गया था। खत्म हो गया था? मौके पे ही खत्म हो गया?
वो हाँ, वहाँ से उनने आनंद नगर में एक हॉस्पिटल में दिखाया। हाँ। उनने बोला 1% चांस है। लड़कों ने यहाँ लेके आया तब यहाँ पे मृत घोषित कर दिया। उदित के मामा मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मैं अजय कुमार गावंडे। क्या घटनाक्रम हुआ था, आपको क्या बताया गया है? मुझे सुबह 5 बजे पता चला कि उदित तो पहले 2-4 दिन पहले आया हुआ था। ये मालूम था, घर पे रुका हुआ था। कल वो अपनी डिग्री लेने के लिए कॉलेज गया था और कॉलेज से आते समय उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तो दोस्त लेने गए। उसके बाद की पढ़ाई करता था उदित? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और साथ में जॉब कर रहा था वो बेंगलुरु में। और वो चाह रहा था कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, तो कोचिंग भी कर रहा था। और ऐसी स्थिति में जब वो यहाँ आया तो उनके दोस्त छोड़ने आए थे, मिलने गए उससे। तो वहाँ जो 2 आरक्षक आए कहीं से, पुलिस वाले आए, अब किस पद पे है ये तो मुझे नहीं मालूम। तो संतोष बामनिया और सौरभ, हाँ, संतोष बामनिया और सौरभ आर्य ये आए और इन्होंने उसको बेरहमी से मारा। यहाँ तक कि जीप में वो बैठा हुआ था तो उसे खींच के मारा और शर्ट वगैरह उतार दी उसकी। उसके बाद डंडे से पीटा, जिसके निशान उसके सिर पे, इधर पीछे सिर में, हाथ में, पैरों में आज भी है, आप देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, ताकि जनता का मारा, क्या रीजन था? रीजन तो ये मुझे नहीं मालूम सर। वो 10,000 रुपये मांग रहे थे। किससे? उदित से? हाँ। किस बात के? कि वो गाड़ी में बैठे, रात का समय है, तुम गाड़ी में बैठे हो, जबकि वो कॉलेज से आ रहा था। तो 10,000 रुपये ना देने के कारण आरक्षकों को इतनी गुस्सा आई कि उन्होंने डंडे से निकालकर जी मारने लगे। हाँ सर। तो कानून का राज है यहाँ पर कि मतलब क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस जो इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रही है, ये न करे तो अच्छा है। सरेआम गुंडागर्दी हो गई, किसी को गाड़ी से निकालकर इतना बेरहमी से मारना। किसने अधिकार दे दिया किसी मारने का? मान लो यदि उसने क्राइम किया था तो उसको अरेस्ट करना था, फांसी के ऊपर चढ़ा देना था। मारने का अधिकार किसने? हाँ, लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दिया? और बिना गुनाह के मारा है ना। कोई कसूर यदि किया होता तो मार देते तो कोई बात नहीं। उसका कोई कसूर नहीं था। यहाँ तक कि वो गुटखे की सुपारी तक नहीं खाता था और उस लड़के को मारा गया है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा मिले। पूरी पुलिस प्रशासन की छवि धुंधली होती है ऐसे तो। आरक्षक ऐसा करते हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस के तो आरक्षक हैं जी, तो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं फिर तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो तो कौन विश्वास करेगा? देशभक्ति जनसेवा कहते हैं हम। तो ये कौन सी जनसेवा है? गरीबों को मारा जा रहा है, मरते तक मारा जा रहा है, तो ये कौन सी जनसेवा है पुलिस की? तो क्या रिएक्ट भी नहीं कर रहा था कुछ बच्चा। अगर कुछ रिएक्ट करता तो भी समझ में आता। में साफ दिख रहा हो तो खड़ा था। हाँ, मारे जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए गुंडागर्दी हो गई मतलब सरेआम, इसलिए कह रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश पुलिस की हमेशा से चर्चा होती रही है। इस समय पोस्टमार्टम रूम के बाहर हूँ, यहाँ पर उदित का पोस्टमार्टम हो रहा है और उसके दोस्त यहाँ पर भी मौजूद हैं जो उसके साथ में घटनाक्रम में जब मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश थी। आप भी साथ में थे। 1 मिनट बस इतना चाहूँगा, मैं था ही नहीं। क्या हुआ था थोड़ा बताइए ना, आपको बताया गया हो। दरअसल कुछ नहीं, ये लोग अपना स्नूकर जो भी खेलने गए थे तो वहाँ पे अपनी गाड़ी से आ रहे थे। तो पुलिस वाले आए होंगे तो आते ही उन्होंने कुछ व्यवहार गलत रहा होगा। अब किसका किसके प्रति रहा ये नहीं पता। पुलिस वालों को इस बात से जो भी गुस्सा आया और उन्होंने मेरे भाई को इतने बेरहमी से पीटा। वर्दी की गर्मी हो गई तो सीधी है तो जी हाँ, वर्दी की गर्मी बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब यही कहेंगे। तो अब पता नहीं जो भी होता थोड़ा बहुत कार्रवाई कर लेते या ले जाते, पर उन्होंने इतना मारा कि मतलब शांत हो गया। वैसे मैं कज़न हूँ उसका। हाँ भाई हैं आप जी। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो फिलहाल तो बड़ी कार्रवाई हो ऐसे लोगों पे तो बिल्कुल होनी चाहिए। पूरी प्रशासन पे सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। तो देख सकते हैं कि पुलिस की हमेशा से चर्चा होती है, लेकिन ऐसे कामों में भी पुलिस सबसे आगे रहती है। आरक्षकों के ऐसा मारा कि बेचारा युवक इंजीनियर पढ़ाई कर रहा था और वो मर गया। अब सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट में। 10,000 रुपये की बात की जा रही है कि दोनों आरक्षकों ने 10,000 रुपये उदित से मांगे थे और ना देने पर उसको इतना मारा कि वो मर गया। अब इस समय तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, सौरभ नाम है उसका और एक सौरभ है और एक नाम, 2 आरक्षक हैं। दोनों आरक्षकों की वीडियो भी सामने आ चुकी है
दोनों आरक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और बात ये है, मध्य प्रदेश पुलिस, जिसके लिए हमेशा से सब लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का काम बहुत अच्छा है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकलती हैं, ऐसी वीडियो निकलती है कि कोई आरक्षक ऐसा करता है, किसी को मारने का अधिकार तो किसी ने नहीं दिया। आप कार्रवाई करें, आपको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। थाने ले जाते हैं आप, उस पर कोई काम किया, गलत काम कर रहा था तो थाने ले जाते, एफआईआर दर्ज करते, उसके बाद जांच होती, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती। लेकिन वर्दी की गर्मी दिखाना कहाँ तक सही है, ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कार्रवाई होती है और प्रशासन अब उन पर क्या कार्रवाई करता है।